हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुत्कल बायोलॉजी में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे कंप्लीट बीएससी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं। उसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है बीएससी फर्स्ट ईयर की हम यहाँ पे बात करते हैं। इसका पहला पेपर हमारा चल रहा है डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें हमारी पहली यूनिट चल रही है। इसका पहला ही चैप्टर है जू जियोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, इससे पहले हम 3 रीजन्स की बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम चौथे रीजन्स के बारे में बात करेंगे। बेसिक मैं आपको बता दूं, यदि जू जियोग्राफिकल रीजन्स की हम यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली होते क्या है। तो सबसे पहले एक वेलिस नाम के साइंटिस्ट आए। ठीक है, उन्होंने हमारी पूरी अर्थ को 6 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया और इन 6 रीजन्स को उन्होंने जू जियोग्राफिकल रीजन्स का नाम दिया था। ये रीजन्स का जो डिवाइडेशन किया वो किस आधार पर किया, तो वर्टिब्रेट्स की जो उपस्थिति थी, यानी कि किस रीजन के अंदर कौन से वर्टिब्रेट्स पाए जा रहे हैं, उसके आधार पर इन्होंने इसको डिवाइडेशन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का जो हमारा रीजन है वो कौन सा है, नियो ट्रॉपिकल रीजन्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। इससे पहले 3 रीजन्स हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपका पहले आर्कटिक रीजन हमने कर लिया, ओरिएंटल रीजन हमने कर लिया और नी आर्कटिक रीजन हमने कंप्लीट कर लिया। आज अपन नियो ट्रॉपिकल रीजन्स की यहाँ पे बात करेंगे। ये आपके टोटल 6 रीजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। 3 हमने कंप्लीट कर लिए, चौथा आज हम नियो ट्रॉपिकल पढ़ेंगे। इसके अलावा इथोपियन रह जाएगा और ऑस्ट्रेलियन रह जाएगा। 6 रीजन्स जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद अपन आगे की तरफ बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे हम नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। जब ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो जियोग्राफिकल रीजन्स वाला, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको हिंदी के अंदर प्रोवाइड हो जाएंगे। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो चलिए न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स की हम बात करते हैं। तो इस रीजन्स के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, तो सबसे पहले हम इसकी फिजिकल बाउंड्रीज की बात करेंगे, या फिर हम बात करें फिजिकल लिमिट्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। दूसरे नंबर पर हम इसकी क्लाइमेट की बात करेंगे कि किस प्रकार का क्लाइमेट यानी कि जलवायु हमें किस प्रकार की देखने के लिए मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके फ्यूना के बारे में कि कौन कौन से फ्यूना यानी कि जूलॉजिकल कैरेक्टर्स की हम बात करेंगे कि कौन कौन से फ्यूना, कौन कौन से एनिमल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। रेप्टाइल्स कौन से हैं, एम्फीबियंस कौन से हैं, मैमल्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में जाके हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि बेसिकली ये कितने सब क्लासेस के अंदर या फिर हमें सब रीजन्स के अंदर ये डिवाइडेशन किया हुआ है इसका। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसकी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज है यानी कि कहाँ तक ये फैला हुआ है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वर्ल्ड के मैप में जब हमने नी आर्कटिक रीजन पढ़ा था, उसके जस्ट नीचे वाला जो रीजन है वो कौन सा है, आपका न्यू ट्रॉपिकल रीजन जाना जाता है। ऊपर की तरफ है नॉर्थ अमेरिका और इसे क्या बोला जाता है, साउथ अमेरिका बोला जाता है। ठीक है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। तो न्यू ट्रॉपिकल रीजन के अंदर बेसिकली इंक्लूडेड क्या है वो देखिए, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। साउथ और सेंट्रल अमेरिका को इंक्लूड करके क्या बना दिया गया, न्यू ट्रॉपिकल रीजन बना दिया गया। इसके अलावा वेस्ट इंडीज और साउथर्न मैक्सिको भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, न्यू ट्रॉपिकल रीजन के अंदर इंक्लूडेड रखा गया। यहाँ पे मैक्सिको वाला देश है, इसका जो साउथ वाला पोर्शन है वो न्यू ट्रॉपिकल के अंदर आ जाता है। उसका जो नॉर्थ वाला जो पोर्शन है वो किसके अंदर आ जाता है, न्यू आर्कटिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हमने बाउंड्रीज देख ली। बाउंड्रीज के अंदर क्या है, साउथ और सेंट्रल अमेरिका है, इसके अलावा वेस्ट इंडीज है और साउथर्न मैक्सिको है। ये यहाँ तक फैला हुआ है, यानी ये इसकी फिजिकल लिमिट्स हो गई, फिजिकल बाउंड्रीज हो गई। ठीक है, आगे देखिए हम इसके फिजिकल और क्लाइमेट फीचर्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं कि फिजिकल और क्लाइमेट फीचर्स हैं वो क्या क्या होते हैं। तो देखिए न्यू ट्रॉपिकल रीजन्स प्रेजेंट ट्रॉपिकल कंडीशन एक्सेप्ट द साउदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका विच कॉन्स्टिट्यूट साउथ टेम्परेट जोन। तो देखिए न्यू ट्रॉपिकल रीजन है, इसके अंदर ट्रॉपिकल कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय कंडीशन हमें देखने के लिए मिलती हैं। और यदि इसके साउदर्न पार्ट, साउथ अमेरिका के साउदर्न पार्ट को छोड़ दें, साउथर्न पार्ट्स को छोड़ दें, यानी कि ये देखिए ये साउथ अमेरिका है, इसके साउथ वाले पोर्शन को यदि छोड़ दें, यहाँ के यदि पोर्शन को छोड़ दें हम, तो विच कॉन्स्टिट्यूट साउथ टेम्परेट जोन, उसके अंदर हमें टेम्परेट जोन देखने को मिलेगा, यानी कि समशीतोष्ण प्रकार का वातावरण देखने को मिलेगा। उसके अलावा सारे जो कंडीशन है वो कैसी हैं, ट्रॉपिकल प्रकार की हमें देखने के लिए मिलती हैं। इट इज़ नोटेड फॉर लग्जूरियंट फॉरेस्ट एंड कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए आप किस तरह की विविधताएं हैं। या तो लग्जूरियंट फॉरेस्ट हमें देखने को मिलेंगे, यानी बहुत हरे भरे जंगल हमें देखने को मिलेंगे, या फिर हमें कंप्लीट एब्सेंस ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि बिल्कुल ही जंगल की एब्सेंस ही हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। एक्सटेंसिव एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन अमेजन। अमेजोन की जो घाटी होती है, अमेजोन के जो जंगल हैं, सबसे घने जंगल माने जाते हैं, उनके अंदर एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि सदाबहार प्रकार के वन हमें देखने के लिए मिलते हैं। ट्रैक्ट्स ऑफ ड्राइएस्ट फॉरेस्ट एंड ग्रासी प्लेन्स इन सवाना, यानी कि सूखे वन या फिर घास की प्लेन यानी समतल जमीन हमें देखने को मिली, कहाँ पे, सवाना के जंगलों में, सवाना में। इसके अलावा अर्जेंटीना में, एंड सब डेजर्ट एरिया इन वेस्टर्न साउथ अमेरिका। वेस्टर्न जो साउथ अमेरिका है उसके अंदर हमें सब डेजर्ट एरिया भी देखने के लिए मिलेगा, यानी कि हल्का सा रेगिस्तान भी हमें देखने के लिए मिल सकता है। बेस्ट की बात करते हैं तो बेस्ट के अंदर लॉन्ग रेंज ऑफ एंडीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन की लॉन्ग रेंज हमें देखने के लिए मिलेंगी, विद हाई माउंटेन फॉरेस्ट, यानी कि ऊंची पर्वतों पे जो जंगल पाए जाते हैं वो हमें देखने मिलेंगे। इन जेंटल स्लोप्स, थोड़ी सी ढलान भी हमें देखने के लिए मिलेगी, थोड़ी स्लोप्स भी हमें देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार के कुछ फिजिकल कंडीशंस हैं या फिर क्लाइमेट फीचर्स भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। अब देखिए जूलॉजिकल कैरेक्टर्स की हम यहाँ पे यदि बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, द फ्यूना ऑफ दिस रीजन इज बोथ डिस्टिंक्टिव एंड वेराइड। तो यदि हम फ्यूना की बात करते हैं इस रीजन के अंदर हमें डिस्टिंक्टिव फ्यूना भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा वेरिएशन भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि कुछ ऐसे फ्यूना हमें देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे जूलॉजिकल मेंबर्स हमें देखने को मिलेंगे जो केवल इसी स्थान पर पाए जाएंगे, और कुछ हमें वेराइटीज़ भी देखने के लिए मिलेंगी। इन इट रिच इज पेक्यूलर और एंडेमिक फैमिलीज, यानी कि ये है
एक इस प्रकार का रीजन है जहाँ पे एंडेमिक या फिर पेक्यूलर फैमिलीज हमें देखने को मिलेंगी। पेक्यूलर एंडेमिक मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष के अंदर जो फैमिलीज पाई जाती हैं वो उनको अपन क्या कहते हैं, पेक्यूलर फिर एंडेमिक फैमिलीज कहते हैं। इट हैज़ 155 फैमिलीज, यानी कि लगभग 155 फैमिलीज यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होंगे, जिसमें 39 फैमिलीज हैं वो कैसी हैं, एंडेमिक, यानी केवल इसी स्थान पर पाई जाएंगी और कहीं भी हमें देखने को मिलेंगी। द रेस्ट सोज एफिनिटी विद नियार्कटिक एंड अदर ट्रॉपिकल रीजन्स। जो बची हुई 155 में से 39 तो एंडेमिक पाई जाएंगी, जो बची हुई शेष फैमिलीज हैं वो क्या करेंगे, वो नियार्कटिक के साथ हमें देखने को मिलेंगी, एफिनिटी दिखाएंगी, समानता दिखाएंगी, और अदर जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं उनके साथ भी हमें देखने के लिए मिलेंगी। वहाँ पे भी जो एनिमल्स है वो हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। फ्यूना की हम यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए नियोट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो फ्यूना है, सबसे पहले हम जिस फ्यूना की बात करेंगे वो फिशेज की बात कर लेते हैं कि फिशेज की कौन कौन सी फैमिलीज हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो फ्रेश वाटर फिशेज आर वेरी ह्यूमरस, बहुत आसानी से हमें यहाँ पे मिल जाती हैं, बट देयर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ कार्प फैमिलीज। कार्प फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमें एक भी फिश कार्प फैमिली की देखने के लिए नहीं मिलती, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, इट इज़ डोमिनेट बाई कैराकन फिश, कैराकन फिश के द्वारा यहाँ पे डोमिनेंसी दिखाई जाती है, एंड जिम्नोटिड्स जिसे इलेक्ट्रिक ईल्स भी कहा जाता है, वन जेनर ऑफ लंग फिशेस, जो कि कैसा है, एक लंग फिशेस का एक जीनस है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक ईल्स हमें देखने को मिलती हैं, और इलेक्ट्रिक ईल्स का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, जिम्नोटिड्स हमें देखने को मिलती हैं। तो कैराकन फिश और जिम्नोटिड्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये स्पेशल प्रकार की फैमिलीज हैं। इसके अलावा लेपिडोसाइरन एंड गारपाइक, लेपिडोस्टिटस से कहते हैं, आर आल्सो फाउंड, ये भी फिशेज हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये नाम आपको क्या करने होंगे, याद करने होंगे, और यदि आप एग्जाम में लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है, ठीक है, इन नाम को आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अपन एम्फीबियंस की तरफ आते हैं। एम्फीबियंस के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, तो देखिए, दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय 14 फैमिलीज ऑफ एन्यूरेंस, ऑफ विच द जेनर ऑफ पाइपा, हाइला, ब्यूफो एंड राना आर कॉमन ऑफ दीज 4 फैमिलीज, ठीक है, यानी कि लगभग 14 फैमिलीज हमें यहाँ पे एम्फीबियंस की देखने को मिलेंगी, जिसमें से आपके जो मेन एन्यूरेंस होते हैं उनमें आपको कौन कौन से देखने के मिलेंगे, तो पाइपा देखने के लिए मिलेगा, हाइला देखने के लिए मिलेगा, ब्यूफो और राना, ये कॉमनली आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नेमली राइनोफोरेनिडी, हाइला पैलिसिडी, प्लेक्टोमेनिटिडी एंड पिपिडी आर पैक्यूलर। ये फैमिलीज कौन सी हैं, पैक्यूलर हैं। कौन कौन सी फैमिली है, देखिए, राइनोफोरेनिडी, हाइला पैलिसिडी, प्लेक्टोमेनिटिडी एंड पिपिडी, ये कैसी है, पैक्यूलर फैमिली है, जो कि केवल और केवल यहीं पे हमें देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। सिसिलियंस आर फ्यू एंड आर रिप्रेजेंटेड बाई सिफोनोप्सिस एंड राइनोट्रीमा, ठीक है। जो सिसिलियंस होते हैं वो थोड़े होते हैं और किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, सिफेनोप्सिस के द्वारा या फिर राइनोट्रीमा के द्वारा रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं यहाँ पे। आगे देखिए, यूरोडेल्स की हम बात करते हैं, तो यूरोडेल्स कौन से, यूरोडेल्स बहुत कम मात्रा में हमें देखने के मिलते हैं, बहुत कम होते हैं, और एक इनमें से पैक्यूलर है। पैक्यूलर कौन सा है, स्पिलेरप्स कौन सा है, पैक्यूलर प्रकार का एक एनिमल है जो कि किसके अंदर है, यूरोडेल्स के अंदर यहाँ पे इंक्लूड किया गया। आगे बढ़ते हैं, अपन रेप्टाइल्स की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी रेप्टाइल्स की कौन कौन सी फैमिलीज हमें देखने को मिलती हैं। तो द रेप्टाइल्स फ्यूना सोज एफिनिटीज विद नियार्कटिक, इथोपियन एंड ओरिएंटल रीजन, यानी कि जो रेप्टाइल्स हैं वो एफिनिटीज दिखाते हैं किसके साथ, नियार्कटिक रीजन के साथ, इथोपियन रीजन के साथ और ओरिएंटल रीजन के साथ, यानी कि वहाँ पे भी कॉमनली हमें देखने के मिलेंगे, जो कि यहाँ पे जो फ्यूना में देखने के लिए मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, क्रोकोडाइल एंड टर्टल्स देखने के मिलेंगे, जिसकी स्पीसीज हैं, कुछ स्पीसीज एलिगेटर्स की देखने के मिलेंगी, टर्टल्स, टॉर्टोइज आर वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमनली हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। लिजार्ड्स की बात करते हैं तो वो देखिए, रिप्रेजेंटेड 15 फैमिलीज ऑफ लिजार्ड, आउट ऑफ विच 5 आर पैक्यूलर। 15 फैमिलीज लिजार्ड्स की हमें देखने को मिलेंगी, जिसमें से 5 फैमिली कैसी होंगी, पैक्यूलर होंगी, जो सिर्फ इस स्थान विशेष पर पाई जाएंगी। उनकी कौन कौन से हैं, नाम देखिए, हेलोडर्मिडी, एनिडिडी और क्राइकोलिडी एंड लिप्सिडी। ये फैमिलीज कौन सी हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ पैक्यूलर हैं, ठीक है, यहाँ पे ही हमें देखने के लिए मिल देंगे। अब हम स्नेक्स की बात करते हैं, सांप कौन कौन से हैं, जो कॉमन सांप्स हैं वो कौन से हैं, टाइफ्लोप्स पाया जाएगा, लेपेडोटाइफ्लोप्स पाया जाएगा, और कॉलीब्रेट्स नाम का जो सांप है वो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेगा। कॉस्टल स्नेक भी हमें देखने को मिलेंगे, बोआस देखने को मिलेंगे, पिट वाइपर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। ये कैसे हैं, कॉमन स्नेक्स हैं। यदि पैक्यूलर जेनेरा की बात करें तो ड्रोमिस्कस, यूगेलिया, इलेप्स एंड एपिक्रेट्स, ये कैसे हैं, ये पैक्यूलर प्रकार के सांप हैं। इसके अंदर कौन कौन सी जीना आ रहा है, आपके ड्रोमिकस आ रहा है, यूगेलिया आ रहा है, इलेप्स आ रहा है और एपिक्रेट्स आ रहा है, ठीक है। ये कैसे हैं, पैक्यूलर प्रकार के हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए, वर्ड्स की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वर्ड्स की कौन कौन सी फैमिलीज हमें देखने को मिलेंगी। तो जो एवियन स्यूमा है वो कैसे हैं, सो स्टार्किंग एंड डाइवर्स दैट साउथ अमेरिका हैज़ बीन कॉल्ड द वर्ड्स कॉन्टिनेंट्स। तो देखिए, वर्ड्स के नाम से ही इसको कॉन्टिनेंट कहा गया है, वर्ड्स कॉन्टिनेंट कहा गया क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स प्रकार की वर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। 67 फैमिलीज फाउंड हेयर, 23 आर पैक्यूलर और एंडेमिक, यानी कि लगभग 67 फैमिलीज ही आपकी अकेली किसकी हैं, वर्ड्स की यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी, जिसके अंदर 23 फैमिलीज ऐसी हैं पैक्यूलर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे देखने के लिए मिलती हैं। इतनी ज़्यादा डाइवर्स वर्ड्स की फैमिलीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं कि इसका नाम ही हमें क्या रखना पड़ा, वर्ड्स कॉन्टिनेंट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। द एंडेमिक एंड पैक्यूलर वर्ड्स आर टोडीज, पफ वर्ड्स, ऑयल वर्ड्स,
आंथ्रासिस, शुगर बर्ड्स, प्लांट कटर्स। ये कैसे हैं? एंडेमिक हैं और पैक्युलर हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। यदि कॉमन वर्ड्स की हम बात करते हैं तो डक्स हो गए, पिजन्स हो गए, किंगफिशर्स हो गए, ये कॉमन है, बेसिकली लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपन मेमल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मेमल्स के अंदर कौन कौन से मेमल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो मेमिलियन फ्यूना की बात करते हैं, आल्सो पैक्युलर एंड डिस्टिंक्टिव, यानी कि पैक्युलर भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्टिव भी हो सकते हैं। कौन कौन से? देयर आर 32 फैमिलीज ऑफ मेमल्स ऑफ विच 10 आर एक्सक्लूसिव एंड एंडेमिक। 32 फैमिली मेमल्स की पाई जा रही है, जिसके अंदर 10 हमें कैसी हैं? एक्सक्लूसिव और एंडेमिक प्रकार के, जिसके अंदर हेड हॉग्स आ गए, आपके मोल्स हो गए, बेवर्स हो गए, बोबोइड्स हो गए, नेटिव हॉर्स आर एब्सेंट। ये एब्सेंट होते हैं बिल्कुल। कौन कौन से? हेड हॉग्स नहीं पाए जाएंगे, मोल्स नहीं पाए जाएंगे, बीवर्स नहीं पाए जाएंगे, बोबोइड्स और नेटिव हॉर्स कैसे हैं? बिल्कुल एब्सेंट है, यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेंगे। द पैक्युलर एंडेमिक मेमल्स कौन कौन से हैं? न्यूबर्ड मंकीज हो गया, कैब्स हो गए, स्लोथ हो गए एंड आर्टिटर्स हो गया, डाइडेल्फाइड्स हो गया एंड सीनोलेस्टिड हो गया, जो किसके अंदर आता है? मार्सुपियल्स के अंदर आता है। ठीक है, ये कहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे? हमें मेमल्स के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और कौन से रीजन में देखने के लिए मिलेंगे? हमें साउथ अमेरिका के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। यदि हम इसकी डिवाइडेशन की बात करें कि इसको डिवाइडेशन किया गया है तो कितने सब रीजन्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया? इसको भी 4 सब रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। कौन सा? चिलियन सब रीजन्स, यानी कि चिली देश जिस रीजन के अंदर आता है उसे चिलियन सब रीजन कहते हैं। इसके अलावा ब्राजील को के अंदर ब्राजीलियन सब रीजन उसको रख दिया, मैक्सिको जहाँ पे आता है उसे मैक्सिकन रख दिया, और उसके अलावा अंटेलिया जहाँ पे आता है उसको एंटेलियन सब रीजन्स के अंदर कंसिडर कर दिया गया। तो इस तरीके से 4 सब रीजन्स यहाँ पे आपके अलग अलग कर दिए गए हैं इसको डिवाइडेशन। इस तरीके से जो आपका न्यू ट्रॉपिकल रीजन है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और टोटल में 4 जो जियोग्राफिकल रीजन है वो कंप्लीट कर लिए। इसके अलावा 2 रीजन्स और बचे हुए हैं, जिसमें आपका एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इथोपियन रीजन भी बचा हुआ है। 2 रीजन्स को कंप्लीट करने के बाद हम कंप्लीटली जियोग्राफिकल रीजन्स को पूरा कर लेंगे, और इसके जो आपको 100 नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोज भी मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।